जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मोहम्मद सईद खान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू। आज जो मैं वीलॉग करने लगा हूं वो बहावल नगर जो इंसिडेंट हुआ है पुलिस और पाक आर्मी के दरमियान, उसकी हकीकत आपको बताना चाहता हूं। पहला मेरा तबसरा उस वो है। दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी इन पे मिसाल फिट होती है, अदले का बदला भी इस पे। और जितना इंसान जुल्म करता है, आखिर जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला का कहर नाजिल होता है। नाजरीन, मेरा तलक बेसिकली बहावल नगर के साथ मेरा कस्बा है कबूला, बहावल नगर के साथ ही हैं। और मेरे काफ़ी बहावल नगर में रिलेटिव भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी दो चार दोस्त मेरे हैं, एक दो मेरे रिलेटिव भी हैं। तो मैंने पहले वीलॉग ये इसलिए नहीं किया कि सुन रहा था मैं टीवी पे ये बहुत हाई लेवल पे जा रहा है सिस्टम। तो लोगों को जब तक असल हकीकत का पता ना हो तो उस वक्त तक जो वीलॉग करना या खबर देना, ये अगर खबर दे तो बंदा सच्ची दे, झूठी खबर नहीं देनी चाहिए। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो हकीकत बताऊंगा कि इसमें ज्यादती किसकी है, पुलिस के साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना रिएक्शन क्यों हुआ, इतना रिएक्शन क्यों हुआ। और पुलिस वालों के साथ थाना में जहां वो मिले, हॉस्पिटल में, खिदमत मरकज में, जिधर मिले हवालात से निकाल निकाल के मारा। और ऐसे मारा कि वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो मेरे पास सारी वीडियो मौजूद हैं। वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद हैं जो जिस रात वक़ुआ हुआ, चांद रात, ये थाना मदरसा के रजवान जो SHO ASI जो नहीं है, और बकाया जो हैं जो घर में जाके इन्होंने वो हमारे पाक आर्मी के जवान SSG के जो फैमिली थी उसके साथ जो इन्होंने जुल्म किया, वो वीडियो चल रही है। वो आपने अगर देखी हो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ये तो 9 मई से भी इन्होंने ज़्यादा बर्बरियत की। ये जैसे पंजाब पुलिस को इन्होंने बदमाश बनाया था, जिन्होंने बदमाश बनाया था वो आप जानते हैं। जिन्होंने बदमाश बनाया था उन्हीं के घर में ये घुस गए और उनकी लेडीज को इन्होंने ऐसे मारा, तशद्दुद किया कि वो एक लड़की तो वहां पे बेहोश ही हो गई। फिर वहां पे इन्होंने फायरिंग की, फायरिंग करते रहे। ये रात तकरीबन 1 बजे के उधर गए हुए थे पुलिस वाले नाका से। ये जैसे ईद मिलन पार्टी, मिलन पार्टी उधर ईद इकट्ठी करते हैं नाकों पे, ईद वाली रात ये वहां से इन्होंने इंसिडेंट हुआ, पीछा किया, जैसे भी हुआ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी तो कानून को हाथ में क्यों लिया। ये जो थे ना, जैसे इन्होंने PTI वालों के साथ किया या जैसे ये करते रहे हैं, तो इनका वो बदमाश बने हुए थे तो ये उसी तरह जाके उसके घर में घुस गए। जब घर में घुसे इन्होंने दरवाजे सारे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ के उनकी लेडीज़ को मारा पुलिस ने। और ऐसे तशद्दुद करके मारा कि औरतों पे ऐसे इन्होंने हाथ उठाया बगैर किसी जनाब लेडीज़ पुलिस को साथ ले जाने के, किसी आर्डर के, अदालती कोई आर्डर। ये कानून को तो पहले ही नहीं मानते। तो ये साहबान सारे के सारे उधर चले गए उसके घर पे। ये 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पुलिस उधर रही, हकीकत ये है। और इस दौरान इन्होंने वहाँ पे फायरिंग की, वहाँ पे खोल गोलियों के मौजूद हैं, वहाँ पे इन्होंने छत पे भी फायर मारे, वहाँ पे फायर लगे हुए हैं, दरवाजे इन्होंने तोड़े, इन्होंने सारा उनका फर्नीचर तोड़ा। फर्नीचर तोड़ने के बाद वहाँ पे जेवर और पैसे भी इन्होंने लूटे। SHO रजवान खुद उधर गया। ये जो दरमियान में सारी कहानी चल रही थी ना, ये घुमा घुमा के ले रहे थे, ऐसे आ गया ऐसे आ गया, असल हक़ से पर्दा नहीं उठा रहे, तो असल हक़ ये थे। और वहाँ से ये 3 बंदों को पकड़ के ले गए चले, जिनका कोई साबका रिकॉर्ड नहीं है, और इन्होंने अपने पास रखा। जब वहाँ पे लेके गए चले तो वहाँ पे वीडियो बनाई गई थी लेडीज़ ने वहाँ, क्योंकि आज का दौर है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वीडियो तो बना लेते हैं। जब ये पुलिस वाले वहाँ पे इंसिडेंट कर रहे थे तो वहाँ पे वीडियो बनाई गई जिसमें साफ और वाज़ेह नज़र ये पुलिस वाले आ रहे हैं जो लेडीज़ को डंडों से नहीं, बड़े बड़े सोटे हैं इनके पास और असले के साथ उनको मार रहे हैं।
और इतने बेदर्दी से मार रहे हैं। एक लेडीज को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और उनको इंजेक्शन लगा। डॉक्टर ट्रीटमेंट देने के बावजूद वो बेचारी संभल नहीं सकी। तो इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद जब सुबह हुई तो गए, इन्होंने ये इंसिडेंट तो कर लिया, फेक एफआईआर देने के तो ये मास्टर हैं, झूठी एफआईआर दर्ज करने के तो ये मास्टर हैं। इन्होंने जाके एक उस फैमिली पे एक ज्यादती की, दूसरी जगह झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। उसमें 324 पता नहीं क्या क्या इन्होंने लगा दिया। जब वो लगा दिया सिर्फ अपने डिफेंस के लिए झूठी एफआईआर दी। जब झूठी एफआईआर दे दी तो उसके बाद वो जो वीडियो थी वो किसी न किसी तरह पाक आर्मी जो थे उनके यूनिटों तक वो उन्होंने पहुंचा दी। वहां पर वो चीखे कुरलाए कि हमारे साथ तो पुलिस ने ये किया। जब उन्होंने वहां पे देखा, वो वीडियोस देखी, तो उसका रिएक्शन ऐसे ही होना था। जो वीडियो देखी उन्होंने, जिस फैमिली के साथ पुलिस ने ऐसा किया, तो उनका रिएक्शन ऐसे ही होना था, क्योंकि गैरत का नतीजा यही था। इन जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वालों ने वहां किया, उनके साथ ऐसा होना मुमकिन था, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया। ये अगर गए थे तो जो इनका काम था, कानून को, पहली बात है कानून को हाथ में नहीं लेना था। दूसरा, हम ये कहते हैं कानून दान है, हम ये कहते हैं कि कानून नाम की तो पाकिस्तान में चीज़ ही नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, ना अदारों में है और ना अदलिया में है और ना किसी और जगह पे है। रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है तो ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे। ऐसे इंसिडेंट इसलिए होते रहेंगे कि जब कानून ही नहीं है, किसी को पूछने वाला नहीं है, तो फिर वो जंगल का कानून होता है, लड़ाई, फिर यही हाल है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में मेरी 52 साल एज है और तकरीबन 22 साल वकालत हो गई। मैंने ना पहले जिंदगी में सुना है, ना 70 सालों में जब से पाकिस्तान बना क्या मैं ऐसा कभी नहीं सुना कि दो अदारों का आपस में टकराव हो। पुलिस के साथ फौज ने कभी ऐसा किया हो। मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको इस्लामाबाद से और पूरे पाकिस्तान से करेक्ट और सही खबरें मिलती रहेंगी, और जो इस पे तबसरा और वी लॉग होगा वो भी बिल्कुल 100% ठीक होगा। ये हमारे वी लॉग थोड़ा सा लंबा मेरा हो जाएगा, लेकिन आपने साथ रहना, कोशिश मैं ये करूँगा ये पार्ट 2 में हो जाए। अब इसमें सिचुएशन ये हुई कि जब सुबह हुई तो जब हाई कमान ने पूछा तो इन्होंने बताया कि वो तो इस तरह के डकैत थे, ऐसे नाके से भागे, तो हमने पीछा किया उनके घर में, तो ये सूरत है, हमने ये एफआईआर दे दी। जब एफआईआर दे दी, उसकी जब हकीकत खुली, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी इंक्वायरी की, तो पता चला कि इन्होंने इलीगल रेड किया। रात को ये सारा कुछ इन्होंने वहाँ पे किया। तो उन्होंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट को, अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, उन्होंने पुलिस वालों पे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल 155C के तहत उन्होंने एफआईआर दे दी। एफआईआर दे दी और थाना जो मदरसा था, ये थाना मदरसा का वकूआ है। थाना मदरसा और बहावल नगर थाना मदरसा आता है दरमियान में, हासिलपुर और बहावल नगर के दरमियान में थाना मदरसा आता है। और ये कहते हैं कि वहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, फलां होती हैं, इतनी डकैतियाँ नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है। क्राइम तो हर जगह पे है, लेकिन ईद वाली रात किसी ने डकैती या क्या मसला, ये सारा पसे पर्दा चीज़ें और चीज़ें। इन्होंने तो नाके पे जो खड़े होते हैं, आपको भी पता, मुझे पता, नाकों पे ये पुलिस क्या करती है। ये हर उस बंदे को तंग करती है और करती रहती है। आप समझते हैं, बिला वजह मुँह सूंघे, बिला वजह तलाशी ली, बिला वजह गाड़ियों को रोक के कागजात चेक करते रहे, बिला वजह ये वहाँ पे पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। ये तो इनका शेड्यूल था। अब हुआ क्या, अब जब इन्होंने एफआईआर दे दी, एफआईआर देने के बाद इन्होंने अपने पुलिस ऑफिशियल्स को बचाने के लिए थाना सिटी बी डिवीजन बहावल नगर में उनको आके हवालात में बंद कर दिया। 342 की स्टेटमेंट दी कि आपने 155 क्या किया, 155C और 342 तक है कि जो बंदे ये अरेस्ट करके ले आए थे, इन्होंने थाना में गैर कानूनी बांध रखे और पुलिस को नहीं बताया।
पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर सेक्शन 160 CRPC के तहत इन्होंने अदालत में पेश करना था, नहीं किया। ये इनकी रूटीन है। पहले भी तो बंदे उठाए जाते हैं, पुलिस ने कहाँ कहाँ से बंदे नहीं उठाए। ये PTI के दौर में देख ले, इन्होंने वो बंदे उठा लिए कि जिनका पता ही नहीं चलता था। नामी ग्रामी बंदे उन्होंने इमरान रियाज जैसे उठाए, और बंदे उठाए जिनका पता ही नहीं चलता 6-6 महीने। तो सहूलतकारी जब ये करते रहे हैं, बनते रहे हैं, अब इनको गैरत आनी शुरू हो गई। ये कोई वर्दियां जला रहा है, कोई कार्ड जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तो अपना बोया है ना जो इन्होंने काटा है, अपना बोया होता है। जो इंसान पे आती है वो इंसान अपना बोता है, वही काटा है। ये कि इंसान गंदा बीज के चने तो नहीं काट सकता। इन्होंने जो किया उसी का काटा, उसी का इनको फल मिला। अब इनको याद आ रहा है कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये सोचे ना, गिरेबान में अपने में देखें कि ये क्या करते हैं। उसके बाद हुआ क्या, जब इन्होंने बंद कर दिया, तो जब वो वीडियो पहुंची वहां पर फौज के पास, उनके कमांडर के पास, उनकी गैरत का तकाजा यही था। फिर वो बहावल नगर में आ गए, थाना B डिवीज़न और A डिवीज़न में। उन्होंने मुअर्रिस से चाबियां ली। देखे ना कि लोहे को लोहा ही काटता है। किसी और बंदे को जरूरत नहीं होती, वर्दी में बड़ी पावर होती है। वर्दी पुलिस की हो, वर्दी वकला की हो, वर्दी आर्मी की हो, वर्दी जज की हो, वर्दी में बहुत पावर होती है। जब दो अदारे टकराते हैं, दो वर्दियां आपस में टकराती हैं, तो फिर यही हाल होता है। तो हुआ क्या, चाबियां लेके निकाले अंदर से, और एक एक को ऐसी ऐसी धुलाई की जो वीडियो आ रही है, फिर वीडियो भी बनाई गई। हवालात से निकाल के इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि वो उनकी अपनी वीडियो है, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, सेम उसी तरह जैसे 9 मई वाले वकूए में इन्होंने अरेस्ट किए थे और आवाम चीखती थी, या जलसे जुलूसों में आवाम चीखती थी जैसे ये पकड़ के उनके साथ करते थे। उन्होंने, वो एक इंस्पेक्टर है, वो उसमें कह रहा है कि मेरी वहाँ से उठा के मुझे और ले गए, मेरे हाथों में कील उन्होंने वहाँ पर ठोंके और मेरी सलवार उतार के मारा। सलवार उतार के मेडिकल भी उन्होंने नहीं होने दिए कि मेडिकल इनके होते। उन्होंने ठीक धुलाई की। मेरे पास सारी वीडियो है। वीडियो मैं चलाना नहीं चाहता। वीडियो इसलिए नहीं चलाना चाहता कि पंजाब पुलिस भी हमारी है, पाक फौज भी हमारी है, दोनों अदारे हमारे हैं। मीडिया पे चल तो रहा है, लेकिन शर्म आती है। शर्म इसलिए आती है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे हमारे हमसाया ममालिक में हम इमेज क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। जिसका दिल चाहे जिसके घर में घुस जाए, जिसका दिल चाहे जिस अदारे में घुस जाए, जिसका दिल चाहे जो किसी के साथ सलूक करे। ऐसे हुआ तो इनकी फिर ठुकाई हुई, उन्होंने खूब ठुकाई की। ये ऐसे से रोए, इनकी ऐसे से पुलिस वालों की चीखें निकली कि वो वीडियो हैं। वीडियो मैं पार्ट 2 में चलाऊंगा, मेरे पास हैं, एक एक दो दो करके पार्ट 2 में मैं चलाऊंगा। वो आपने देखना कि कैसे ये घर में उनके दाखिल हुए, इन्होंने क्या सलूक किया, उसका रिएक्शन क्या हुआ। फिर पुलिस वाले इतने जख्मी और इनकी ये हालत हो गई। जो फौज थी, पाक फौज के जवान जो 10-12 गाड़ियों पे आए थे, जिसमें ये कह रहे हैं ये ब्रिगेडियर थे, कर्नल थे, फलां थे, जो थे, उन्होंने जिधर भी ये मिले, बहावल नगर में जिस जगह पे पुलिस वर्दी में जो नज़र आया उसकी वैसे उन्होंने ठुकाई की। सड़कों पे, अस्पताल में खिदमत मरकज़ में ये मेडिकल लेने के लिए उधर गए हुए थे, तो उधर आर्मी के जवान चले गए। उधर फिर पुलिस वाले भागे, जैसे ये भागते थे, वो भाग के गन उनके पास से, वो भाग के अस्पताल गेट क्रॉस करने लगे। गेट उन्होंने बंद किया हुआ था, तो गेट से वहाँ से उसने पकड़ के ले आए। इनके ये हाल। फिर उधर भी ठुकाई हुई। उसको उठा के जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब को भी उठा के ले गए, मेडिकल भी नहीं होने दिए। फिर सरकारी हॉस्पिटल में ये गए, उधर भी इलाज नहीं होने दिया। तो इसके पीछे क्या है? एक तरफ तो जो इनका करना था वही कुछ भरना था, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। PTI वालों के साथ हो, उन्होंने बर्दाश्त किया, उन्होंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। अब देखें बहावल नगर पुलिस ने 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या किया, किन के कहने पे किया, वहां पे लोगों को कैसे कैसे मारा, कैसे कैसे किया।
तो अब ये सारी जब सिचुएशन हो गई तो अब ये खुद जैसे ये देखें, उमर अयूब साहब थे, आजम स्वाति साहब थे, इमरान रियाज था, ये उस्मान डार साहब थे, उनकी वालदा थी, बकाया थे, जिन जिन के साथ इन्होंने पूरे पाकिस्तान में किया या जैसे जैसे किया, इमरान खान पे किया इन्होंने, कितनी इन्होंने FIR दी। तो जो सारी सिचुएशन बिगाड़ी तो पंजाब पुलिस की इसी नहीं है। अब जिनको जूतियां पड़ी हैं, जिनका ये हशर हुआ है, जिनको बूट चाटने पड़े हैं, जिन्होंने 100 गंडे भी खाए, 100 जूतियां भी खाई, अब उनका क्या म्यार है? उनका कोई इज्जत रह गई? डिपार्टमेंट में कोई इज्जत रह गई? या अपने रिश्तेदारों में कोई इज्जत रह गई? अब पंजाब पुलिस एलीट के जवान हैं, मेरे पास ये कमेंट्स काफ़ी लिखे हुए हैं। तो ये जो वकूआ था ना, ये फिर 10 ईद वाले दिन लोग खुशियां मना रहे थे, ईद की नमाजें पढ़ रहे थे, और ये पुलिस वाले, ये होता रिज़्क़ हराम और हलाल की पहचान। रिज़्क़ हलाल और हराम की पहचान। दिन कौन सा है? खुशियों वाला ईद का दिन। ईद वाले दिन के साथ क्या हुआ? और पूरी दुनिया में गंदे हुए हम। अब आज 11 तारीख है, 11 अप्रैल है, तो आज सुलह भी होगी। आज सुलह भी हो गई। जो ऊपर हमारे IG साहब बैठे हैं, DIG साहब बैठे हैं, या हमारे जनरल आसम मुनीर साहब हैं, वहाँ पे बावलपुर कमांड जो पाक आर्मी का कमांड, वहाँ ब्रिगेडियर हैं, जिसके पास भी चार्ज है वो है। सुलह तो 5 मिनट में इतने में सुलह हो गई। अदारों में जब लड़ाई होती है या ऐसी सिचुएशन होती है तो होता तो ये 2-4 दिन के बाद सुलह हो जाती है, बड़े बड़े सुलह करा जाते। अब हो गई सुलह, नारे भी लग गए, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, जोर जोर के नारे लगे हैं, वीडियो चल रही है, वीडियो मौजूद है। तो ये जो सिचुएशन है, वीडियो जो चल रही है, ये मौजूद है। असल हालात तो ये है, इसमें हम कहेंगे कि पाक फौज का कसूर है, पाक फौज का भी कसूर नहीं है। हम कहें कि पंजाब पुलिस का कसूर है, पंजाब पुलिस को अपने इख्तियारात से तजावज़ करने का सबक मिला है। इनको किसी ने सबक देना नहीं था, इनको यही सबक दे सकते थे, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। पंजाब पुलिस वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इनमें हर जगह पे काली पेडें होती हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन जब इंसान कानून के मुताबिक और अल्लाह ताला को उसके दिल में खौफ हो और अल्लाह ताला से डरता हो, तो ऐसी नौबत कभी पेश नहीं आती। और जो इंसान ने बोया हो वो काटना भी पड़ता है। तो मेरा जो मैसेज है, मेरा सारे अदारों को ये मैसेज है कि खुदारा कानून की पासदारी करें, अपने अपने हलफ में रहें। ये रिश्वत, ये सारा कितना पैसा, कितना कुछ कर लें, क्या इज्जत रही है? यकीन करें, हमें खुद शर्म आती है। अब किधर गई हमारी वजीर आला, हमारे वजीर आजम? अब कौन सा कानून, कौन से पर्चे, सब कुछ खत्म। सिर्फ जोर चलता है गरीबों पे, सिर्फ जोर चलता है मजलूमों पे। जो असल मुल्ज़िम है उन तक कोई नहीं पहुंचता। तो आज का जो मेरा वीलॉग था वो यही था। मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं और हमारे कांस्टेबलान हैं, ऊपर से आर्डर मिलता है कि ये आपने करना है, तो बगैर किसी के पूछे, बगैर कानून को समझे समझाए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए हर वो काम कर जाते हैं जिनकी उन्हें कानून इजाज़त ही नहीं देता। ये 20-20 दिन, 2-2 महीने बंदों को हवालात में नहीं, इन्होंने बाहर सेल टार्चर बनाए होते हैं, वहाँ पे रखते हैं। सारी फैमिली उनको बड़े ब्लैकमेल करते हैं, जिसके घर जाके रेड करते हैं इसी तरह करते हैं। ना कोई जेवर छोड़ते हैं, ना उनका दरवाज़ा छोड़ते हैं, ना कोई फर्नीचर छोड़ते हैं, ना कोई पैसा वहाँ पे छोड़ते हैं। सारा कुछ लूट के ये डाकू बने हुए थे।
तो इनके साथ जो हुआ है वो बिल्कुल माइट इज राइट वाला हुआ है। मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूं। जंगल में एक शेर सोया हुआ था, टाइगर, दरख्त के नीचे शेर सोया हुआ था बड़े मजे के साथ। तो एक जंगली जो कुत्ता था ना, वो आया, शेर के पास से गुजर रहा था, तो उसने शेर के साथ पंगा ले लिया। शेर के साथ जो ही पंगा लिया तो शेर होता है, शेर ने उसकी गर्दन दबोची, गिराया और गर्दन दबा के उसके पांव ऊपर हो गए। ऐसे कर 2 मिनट में उसको उसने धुलाई उसकी करके साइड पे लगा दिया। तो इनके साथ ऐसे ही हुआ। ये भूल गए थे कि पाक फौज हमारी शेर है, सरहदों की मुहाफ़ज़त करती है, हमारी खातिर सारी सारी रात सरहदों पे होती है। हम ईदें पढ़ते हैं, जो कुछ करते हैं घर पे होते हैं, ये सरहद पे। उनकी ड्यूटी पुलिस से भी ज़्यादा सख्त है। तो जब उनके घर महफूज नहीं है, उनके साथ इन्होंने ऐसा सलूक किया, तो फिर इनका जो इन्होंने किया वो तो बनता था इतना तो इनके साथ। तो अब पुलिस की गैरत किधर गई चली? अब किधर किधर सारा मुंह छुपाते फिरेंगे। बावल नगर वाले, मेरे 3-4 दोस्तों से बावल नगर में बात हुई है, तो वो बहुत खुश थे। अवाम का रिएक्शन नहीं आया। वो कहते हैं कि पुलिस के साथ जो हुआ ठीक हुआ। अगर मेरे वीलॉग इस तबसरे पे आपको यकीन नहीं आता तो आप बावल नगर में चले जाएं, जाके देखें, अवाम की राय लें, पूछें, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है मेरा, और पार्ट 2 मैं अगला पार्ट में करूँगा, और मेरे साथ रहिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।